आज की कहानी है गरीब माँ बाप। गांव के सबसे कोने में मिट्टी की दीवारों और खपरेल की छत वाली एक छोटी सी झोपड़ी थी, जिसमें रामू अपनी पत्नी के साथ रहता था। वो दोनों मेहनत मजदूरी करते थे ताकि उनके बेटे मोहन को एक बेहतर जीवन मिल सके। रामू दूसरों के खेतों में मजदूरी करता और गौरी कपड़े सिलने का काम करती थी। उनका एक ही सपना था, मोहन पढ़ लिख कर बड़ा आदमी बने। मोहन उनकी उम्मीदों का केंद्र था। जब भी वह स्कूल जाता, रामू और गौरी उसे निहारते हुए सोचते, हमारे बेटे की पढ़ाई पूरी हो जाएगी तो हमारा जीवन भी सुधर जाएगा। मोहन की पढ़ाई के लिए रामू और गौरी ने अपनी छोटी छोटी खुशियों का बलिदान कर दिया था। त्योहारों पर नए कपड़े नहीं खरीदे, ना ही कभी कोई शौक पूरा किया। जो भी कमाते वह मोहन की स्कूल फीस और किताबों में लगा देते। एक दिन स्कूल में फीस न जमा होने के कारण मोहन को घर भेज दिया गया। यह बात सुनते ही राम ने अपनी एकमात्र गाय बेच दी। गौरी ने आंसू भरी आंखों से रामू से कहा, यह हमारी आखिरी जमा पूंजी थी, अब हमारे पास कुछ नहीं बचा। रामू ने जवाब दिया, गौरी, अगर मोहन का भविष्य संवर गया तो यह सब व्यर्थ नहीं जाएगा। मोहन ने पढ़ाई पूरी करने के बाद एक बड़ी कंपनी में नौकरी पा ली। उसने शहर में अपने लिए एक फ्लैट किराए पर लिया और नौकरी में व्यस्त हो गया। शुरुआत में वह माँ बाप से बात करता, लेकिन धीरे धीरे उसका रवैया बदलने लगा। रामू और गौरी को उम्मीद थी कि मोहन अब उन्हें गांव से शहर ले जाएगा और उनके संघर्षों का अंत होगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। मोहन को शहर की चमक धमक भा गई थी। वह अपने माता पिता को भूलकर वहां के लोगों और माहौल में खो गया। जब रामू ने उसे फोन किया और गांव आने को कहा, तो उसने कहा, बाबा, मेरा काम बहुत व्यस्त है, यहाँ आने की कोई जरूरत नहीं, आप लोग वही ठीक हैं। गौरी ने बेटे की बात सुनकर कहा, क्या हमने इसीलिए इतने कष्ट सहे थे कि वह हमें छोड़ दे? रामू ने उसे दिलासा दिया, शायद काम में व्यस्त है, एक दिन जरूर आएगा। साल बीतते गए। रामू और गौरी बूढ़े हो गए। उनका स्वास्थ्य बिगड़ने लगा। गौरी को लगने लगा कि उनका बेटा अब कभी नहीं आएगा। एक दिन रामू ने मोहन को फोन किया और कहा, बेटा, तेरी माँ बहुत बीमार है, क्या तू उसे एक बार देखने आएगा? मोहन ने जवाब दिया, बाबा, मेरे पास छुट्टी नहीं है, डॉक्टर को दिखा लो। गौरी ने यह बात सुनी, लेकिन कुछ नहीं कहा। वह समझ चुकी थी कि उनका बेटा अब उनके लिए नहीं, बल्कि खुद के लिए जी रहा है। कुछ महीनों बाद गौरी की मृत्यु हो गई। रामू ने मोहन को फोन करके सूचना दी। मोहन ने कहा, मैं नहीं आ पाऊंगा बाबा, यहाँ एक जरूरी प्रोजेक्ट है। रामू की आंखों से आंसू बह निकले। उसने समझ लिया कि उसका बेटा अब सिर्फ नाम का बेटा रह गया है। रामू अकेले हो गया। उसने अपनी झोपड़ी में बैठे बैठे सोचा, क्या यही वह बेटा है जिसके लिए हमने अपनी पूरी जिंदगी कुर्बान कर दी? कुछ साल बाद रामू भी इस दुनिया से चला गया। जब मोहन को इसकी खबर मिली तो वह गांव नहीं आया। उसकी दुनिया अब पूरी तरह बदल चुकी थी। गांव वालों ने रामू और गौरी को गरीब माँ बाप के रूप में याद रखा, जिन्होंने अपने बेटे के लिए सब कुछ त्याग दिया, लेकिन बदले में अकेलापन और दर्द पाया। यह कहानी हमें सिखाती है कि माता पिता का त्याग और उनकी मेहनत का मूल्य कभी नहीं भूलना चाहिए। पैसे और सफलता की चमक में खोकर उन हाथों को नजरअंदाज करना महानता को खोने जैसा है, जिन्होंने हमें चलना सिखाया। कहानी पसंद आई हो तो चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें।